हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय विद्या चैनल। और हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल का ये चैप्टर है जिसको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट थे जो एग्जाम में छोटे छोटे टर्म्स थे और अक्सर आपको कंफ्यूजन हो जाया करता था क्या है, तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये इकोलॉजिकल का। ठीक है, इकोलॉजी के यहाँ से चैप्टर्स हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पहला बायोस्फीयर क्या कहते हैं, जिसको जीव मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हो गया द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट, यानी पृथ्वी का वह एरिया या सरफेस जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन दोनों का इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में देखते हैं, पृथ्वी का सजीव और निर्जीव घटकों से युक्त भाग, एग्जाम्पल अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस हमारा टाइप ऑफ एग्जाम्पल है किसका, बायोस्फीयर का। इसके बाद में दूसरा है, इसमें इकोसिस्टम क्या कहते हैं, इसको पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। आ कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्ट विद द इट्स फिजिकल यानी अबायोटिक एनवायरनमेंट से, ऐसी कम्युनिटी है जो फिजिकल यानी अबायोटिक कंपोनेंट से उसको इंटरेक्ट कर रही है अपने आप को, यानी अपने निर्जीव वातावरण के साथ क्रियाशील एक समुदाय। ठीक है, ऐसा समुदाय है जो अपने वातावरण के साथ कुछ ना कुछ अन्य जो जिनमें निर्जीव हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ अपना इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्नेक्स हैं, एंटीलोप है, हॉक है, और दूसरे से हमारा ग्रासेस है। ये सब के सब कैसे एग्जाम्पल हैं किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के। इसके बाद में कम्युनिटी क्या होती है, तो कम्युनिटी को भी समझ लेते हैं। तो कम्युनिटी मीन्स हमारे क्या है, अनुदाय हिंदी में कहते हैं। इसमें टू और मोर पॉपुलेशन आर डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया, यानी ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक विभिन्न जातियां की जनसंख्या एक क्षेत्र में रहती हो, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पॉपुलेशन जहाँ रह रही है उनको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। स्लॉप है, हॉक्स है, ब्यूस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे किसके हैं, कम्युनिटी के हैं हमारे। इसके बाद में पॉपुलेशन क्या होती है, तो पॉपुलेशन मीन्स हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन एन, यानी एक रीजन पे एक स्पीसीज का ग्रुप रह रहा है, उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीव, उनको पॉपुलेशन कहते हैं। हेड ऑफ प्रोग्रॉन एंटीलॉप। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल, एक कोई भी स्पीसीज है वो एक कम्युनिटी में रह रही है, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे या फिर पॉपुलेशन कहेंगे। इसके बाद में है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, ये क्रम कैसा हुआ चल रहा है, ये घटते हुए क्रम में आपको देखने को मिलता है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसा है, मैक्रो से हम लोग क्या है, माइक्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऐसे होता है एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स और ऑर्गन सिस्टम से, यानी बहुत सी कोशिकाएं व अंगों से बने हुए जीव, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह है प्रोंग्रॉन्स एंटीलोप है हमारा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे एग्जांपल्स रख सकते हैं। इसके बाद में ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम और छोटा सा होता है, टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन, दो या दो से अधिक अंग जो एक विशेष कार्य के लिए साथ में काम करते हो, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम एक हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो क्या, डाइजेशन सिस्टम हमारा हो गया। अंग क्या होते हैं, अंग अंग हमारे ऑर्गन है, और उसमें क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मेड ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके टिश्यूज में कुछ भिन्नता होती है और कुछ ऊतकों से बनी हुई संरचना को हम लोग अंग कहते हैं। जैसे ब्रेन है, हार्ट है, ये हमारे क्या है, नेम ऑफ ऑर्गन के हैं। इसके बाद में टिश्यूज के बारे में क्या है, तो टिश्यूज क्या होते हैं, तो टिश्यूज यानी ऊतक कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, जो ऐसा समूह है कोशिकाओं को जो एक जैसा कार्य परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहेंगे। जैसे नर्वस टिश्यूज है, तो नर्वस सिस्टम की जो भी सेल्स हैं वो एक जैसा कार्य परफॉर्म करेंगे। सेल्स क्या है, तो सेल्स हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जिसको नर्व सेल कह सकते हैं।
तो बहुत ईजी था। इसके बाद में है ऑर्गेनेल क्या होते हैं, तो ऑर्गेनेल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म अ फंक्शन, ठीक है। यानी एक सेल है, कोशिका है, कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उनको हम लोग एक पर्टिकुलर उसका सबका और पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनल के हैं। इसके बाद में मॉलिक्यूल्स क्या है, तो मॉलिक्यूल्स जैसे कि टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणु का युग्म या समूह, जैसे ग्लूकोज है, डीएनए है, वाटर है, ये एग्जांपल्स हमारे किसके, मॉलिक्यूल्स के हैं। इसके बाद में सबसे इससे छोटा जो होता है वो है हमारा एटम है, जिसको परमाणु कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट शोइंग इट्स प्रॉपर्टी, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी खुद का एक गुण है, उसको किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुणों को दर्शाता है, गुण को दर्शाता है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये परमाणु है। इनसे छोटा देखा जाए तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उप परमाणु कण होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पार्टिकल्स दैट मेक अप एन आइटम, ऐसे पार्टिकल जो आइटम को बनाते हैं। जैसे वे कण जो परमाणु का निर्माण करते हैं, जैसे आपको प्रोटॉन्स देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन्स है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं से सारा सब कुछ मिलके बनता है। अगर इसका फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है, बायोस्फीयर है हमारा। उसके बाद में क्या आएगा, इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में फिर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद में फिर आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा इससे छोटा। उसके बाद फिर आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा, ये टिश्यूज देखने को मिलेंगे। फिर सेल से छोटा मिलेगा, फिर सेल के छोटा ऑर्गेनल है, उससे छोटा हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। फिर एटम्स उससे छोटे बचते हैं, फिर या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे बचते हैं। तो ठीक है, तो ये लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, बायोलॉजिकल हायरार्की का था। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से क्लियर आपको हो गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।